प्रिय विद्यार्थियों, नागमती वियोग वर्णन का ये 8वां पद की व्याख्या आज हम करेंगे। इसके पहले वाचन करते हैं। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरह जारी। और 14 करा चांद पर गासा, जनहु जरे सब धरती आकाशा। और तन मन सेज जरे अगिदाहू, सब कह चंद भयऊ मोहि राहू। चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत पियारा। अबहु निठुर आऊ यही बारा, परब देवारी होई संसारा। और सखी झूमक गावे अंग मोरी, हो झुरावे बिछुरी मोरी जोरी। जेहि घर पीयूष मनोरथ पूजा, मोह कह बिरह सवति दुख दूजा। दोहा कि सखी मानय त्योहार सवे, गाई देवारी खेल। हाँ का गाँव कंत बिन, रही छार सिर में। अब प्रसंग देखते हैं। कार्तिक के महीने में कार्तिक के महीने में मलिक मोहम्मद जायसी जी ने नागमती के विरह का वर्णन बड़े ही मार्मिक अंदाज में किया है। अब व्याख्या देखते हैं। कार्तिक शरद चंद उजियारी, राजा रत्नसेन से वो नागमती कह रही है कि अय प्रियतम, देखो अब कार्तिक का महीना भी लग चुका है, आ गया है। और शरद चंद, शरद पूर्णिमा की उजाली रात से सारा जग शीतल हो रहा है। सारे संसार में शीतलता का आभास हो रहा है। एक मैं हूं, हाँ बिरह जारी। एक मैं हूं जो बिरह की अग्नि में जारी माने जल रही हूं, जलती जा रही हूं। एक मैं हूं कि जो बिरह की अग्नि में जलती जा रही हूं। 14 करा चांद परगासा, अय प्रियतम, चांद माने चंद्रमा, परगासा माने प्रकाशित हो रहा है। कैसे? 14 कलाओं से। करा माने कला। चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से प्रकाशित हो रहा है। और वह प्रकाश, चंद्रमा का वह अपार प्रकाश मेरे लिए जन्म जरे सब धरती आकाशा। मेरे लिए तो सब जरे धरती आकाश, संपूर्ण धरती और आकाश जलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तन मन सेज जरे अगिदाहू, मेरी सेज, मेरी सैया अग्नि के दाह के समान। जिस प्रकार से अग्नि से अग्नि दहकती है, उस प्रकार से मेरी सेज का अग्निदाह हो रहा है। मेरी सेज जल रही है और उससे वह सेज मेरे तन और मेरे मन को भी जला रही है। और सब कह चंद भयऊ मोहि राहू, ये चंद्रमा का प्रकाश सभी स्त्रियों के लिए तो शीतल चंद्रमा है, चंद है, सबका, सबके लिए वो शीतल चंद्रमा भले हो, मेरे लिए तो भयो मोहि राहू, मेरे लिए वह राहु बन गया है। वह चंद्रमा मेरे लिए कष्ट देने वाला राहु बन गया है। चहु खंड लागे अंधियारा, नागमती आगे फिर कहती है कि संसार में चारों तरफ चहु खंड, चहु माने चारों खंड, दिशाओं में सभी तरफ लागे अंधियारा, मैं जिधर देखती हूं इस संसार में मुझे अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा है। क्यों?
जो घर नाही कंत प्यारा, क्योंकि मेरे प्यारा प्यारे कंत प्रियतम जो मेरे घर पर नहीं है, घर नहीं, जो मेरे घर पर नहीं है। अबहु निठुर आओ यही बारा, नागमती अपने प्रियतम को फिर कह रही है कि अय निष्ठुर, हे निष्ठुर, निठुर माने निष्ठुर, अय निष्ठुर प्रियतम, अबहु आओ यही बारा, अब तो इस बार, यही बारा माने इस बार आ जाओ। देखो परब देवारी होए संसारा, देखो सारे संसार में दीपावली, देवारी माने दीपावली, परब माने पर्व का पर्व, देखो सारे संसार में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सखी झूमक गावे अंगमोरी, सभी सखियां झूमक झूम झूम करके अपना झूमक राग में अपने अंग प्रत्यंग को मोड़ मोड़ कर गा रही हैं, झूमक राग गा रही हैं। और हों झुराओ बिछुरी मुड़ी दो, एक मैं हूं जो झुराओ माने सूखती जा रही हूं, क्योंकि मेरी जोड़ी मुझसे मोरी, मेरी जोड़ी मुझसे बिछुड़ गई है, बिछुड़ी 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 गई है। और जे ही घर क्यों सो मनोरथ पूजा, जिनके घर, जिन स्त्रियों के घर पर उनके प्यू हैं, प्रियतम हैं, सो मनोरथ पूजा, उनके तो मनोरथ, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो, पूजा माने पूज जाती है, पूर्ण हो जाती हैं। उनके जिनके घर उनके प्रियतम हैं, उनके मनोरथ की पूर्णता हो जाती है, पूर्ण हो जाते हैं। और मोह कह विरह सबत दुख दूजा, मेरे लिए तो एक दुख विरह का है, क्योंकि मेरे प्रियतम मेरे संग नहीं है। दूसरा दुख सबत दुख दूजा, और दूजा दुख क्या है, दूजा माने दूसरा दुख क्या है, उस सवत का है जिसके पास मेरे प्रियतम रह रहे हैं। अब दोहे पर चलते हैं। सख माने त्योहार सब, नागमती कहती है ये अप्रियतम, देखो सभी सखियां माने मना रही हैं, क्या मना रही हैं, त्योहार। सब, सभी सखियां त्योहार मना रही हैं। गाय दीवारी खेल, गीत गा गा करके और खेल खेलती हुई, खेल खेलती हुई दीपावली, दीवारी माने दीपावली या दिवाली मना रही हैं। और हाउ का गाऊं कंत भी, भला मैं क्या गाऊं कंत के बिना, हाउ का मैं का माने क्या गाऊं अपने प्रियतम के बिना, कंत के बिना मैं क्या, भला मैं क्या गाऊं। रही छार सिर में, यह सोचकर मैं अपने सिर पर, छार माने राख, मेल माने मल रही हूं, ये सोचकर मैं अपने सिर पर राख मल रही हूं, अर्थात पश्चाताप कर रही हूं। इस प्रकार से चौपाई और दोहे की व्याख्या समाप्त हुई। अब चलते हैं काव्य सौंदर्य की तरफ। देखें भाषा, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। रस, रस है वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। और छंद है चौपाई और दोहा, चौपाई दोहा। और अलंकार है
इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक अलंकार इसमें और बन रहा है, विरोधाभास, मतलब जो चीज नहीं होना चाहिए वो चीज हो रहा है, विरोध हो रहा है। जैसे सारे संसार के लिए क्या हो रहा है, उजाला है, और मेरे लिए वो उस प्रकाश में, वो प्रकाश मेरे लिए विरह बन गया है जिसमें मैं जल रही हूं। इस प्रकार से विरोधाभास श्रृंगार भी हो रहा है। विरोधा श्रृंगार, विरोधाभास अलंकार, अलंकार। इस प्रकार से आज की व्याख्या समाप्त हुई। अगली व्याख्या हम अगली कड़ी में करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और इस प्रकार से आज बस इतना ही। धन्यवाद।